तितली, हाय रब्बा, तितली इस परी जवानी में अपनी इस भैन को क्यों दुख दे रही है? मैं तेरी वड्डी भैन हाँ, वड्डी भैन। तू लाख छुपा अपने ये आंसू, लेकिन मुझसे नहीं छुपा सकती। तू खा मेरी सौंफ। तेरे को याद आ रही है ना जीजा जी की? जीजा जी की तो याद आती रहती है, पर दीदी देखना, अपने पुत्र अनुराग को याद करते करते ना मेरी एक दिन डेथ ही हो जानी है। कैसे हो रुद्र पुत्र? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप लोग मुझे देखकर चुप क्यों हो गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई गल नहीं है। तितली मामी, लोग अपना समझकर खुशियां तो खुशी से बांट लेते। चलिए आप मुझे पराया समझकर ही अपने कुछ दुख बांट लीजिए। क्या करें, किस मुंह से कहें? तितली तू ही बता। लेकिन ये बेचारी भी क्या बताएगी? इसे बेगानों ने नहीं, अपनों ने दुख दिया है। इस कार के लोगों ने दुख दिया है। हाँ पुत्र, वो क्या है ना, मेरा अनुराग है ना, उससे एक छोटी सी गलती हो गई थी। लाख बारी माफी मांगी उसने दीदी और जीजा जी से, पर क्या है ना, उन्होंने इस घर की मर्यादा, इस घर के संस्कार कहकर उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। उसी को देखने के लिए मेरी आंखें तरस जाती हैं। नहीं, कभी कभी मैं फोन पर उसकी आवाज सुन लेती हूँ, दिल को एक छोटी मोटी सी तसल्ली मिल जाती है। पर पता है दीदी, उसने मुझे आज तक अपने घर का पता नहीं बताया, और बताएगा भी क्यों? गुस्सा होगा ना, गुस्से होगा कि इतनी बेइज्जती होने के बावजूद उसकी मॉम अभी तक इस घर में क्यों टिकी हुई है। पर उसे कौन समझाए कि तितली तो उस दिन का इंतजार कर रही है कि कभी ना कभी तो इस घर के लोगों से कोई ना कोई गलती जरूर होगी। उस दिन मैं पूछूंगी, अब करो इंसाफ, फिर देखूंगी कैसा इंसाफ करते ये अपनों के साथ। एक बारी मुझे किसी ऐसी वैसी बात का पता चल जाए, फिर देखना, मैं ठोक बजाकर इनसे सारे सवाल पूछूंगी और इन्हें सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अनुराग पुत्र, चाहे तेरे मॉम के दिल टूटने से डेथ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो इस घर से तब तक नहीं हिलने वाली जब तक तितली। क्या बात है, दोनों बहनें कुछ सीरियस डिस्कशन में लगे? नहीं नहीं, कोई सीरियस डिस्कशन नहीं कर रहे थे। वो हम अंतरिक्ष के बुखार के बारे में बात कर रहे थे। तितली, तुमने डॉक्टर को फोन किया था? हाँ, कब का कर दिया दीदी। और उसका टेम्परेचर चेक किया? हाय रब्बा, उसका बदन तो तंदूर की तरह तप रहा था। दीदी, आपको अंतरिक्ष की कितनी फिक्र है, फिर भी आप उसके सामने अपने चेहरे पर कोई फीलिंग नहीं लाते, कोई चिंता नहीं लाते, क्यों? माना अंतरिक्ष ने जो वेदिका के साथ किया बहुत गलत किया, तो क्या इसके लिए आप उसे ता जिंदगी माफ नहीं करोगे, है दीदी? दीदी, देखा, देख लिया, दीदी की डिक्शनरी में माफी नाम का कोई शब्द नहीं है। मिस्टर रायज़ादा जी, बुखार तो बहुत तेज है। ये कुछ दवाइयां हैं जिन्हें दिन में 4 बार देते रहिए। जी, वैसे मैंने एंटीबायोटिक्स भी शुरू कर दी है। ओके। इफ देयर इज एनी अदर प्रॉब्लम लेट मी नो। ओके। वो वहां बुखार में तड़प रहा है और उसकी हालत देखकर तुम यहां तड़प रही हो।
जाकर उसके माथे पे अपना प्यार भरा हाथ रख दो। देखना बहुत जल्द ठीक हो जाएगा वो। पापा, अगर पति अपनी पत्नी के साथ अपनी भूल स्वीकार कर लेता है तो उसका आधा प्रायश्चित तो हो ही जाता है। और पत्नी की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका बड़ा दिल। अगर पति सर झुकाकर अपनी भूल स्वीकार कर ले तो पत्नी उसे माफ कर ही देती है। प्लीज पापा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अब मम्मा को सब कुछ सच सच बता दीजिए। कविता, तुमसे एक बात करनी है। मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। मैं जानती थी आप खुद मेरे पास आएंगे ये बात करने के लिए। बात तो मैं कई दिनों से करना चाह रहा था। उस दिन ध्रुव ने जो मुझसे कहा, मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब तुमसे ये बात कर लेनी चाहिए। ध्रुव ने कहा आपसे? देखो वीरेन, ध्रुव तो कोई और ही मिट्टी का बना है। मेरा दिल उसके उतना बड़ा नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई माइंड। और कविता, मैं तो ये कह रहा था नहीं वीरेन, कैसे कैसे माफ कर दूं? दिल टूटा है मेरा, विश्वास टूटा है। ऐसी गलती माफी के काबिल नहीं होती। पर गलती करने वाले को प्रायश्चित करने का मौका तो मिलना चाहिए ना। क्या प्रायश्चित करने से मेरा खोया हुआ विश्वास वापस आ जाएगा? पर वक्त के साथ साथ दिल का गुस्सा कम तो हो सकता है ना। ऐसा आप सोच सकते हैं, मैं नहीं। कविता, गलती इंसान से ही होती है। कभी कभी आसपास ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि इंसान न चाहते हुए भी गलती कर बैठता है। वो मजबूर हो जाता है अपने हालात के हाथों, अपने दिल के हाथों। और ऐसी मजबूरियों का शिकार तो कोई भी इंसान हो सकता है। मैं भी हो सकता हूं, अंतरिक्ष हो सकता, तुम भी हो सकती हो। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने दिल में इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी भर ली जाए कि माफी के लिए जगह ही ना बचे। कविता, अतीत के अंधेरों में झांकते रहो तो आज के उजाले भी अंधेरों में तब्दील हो जाते हैं। देखो वीरेन, आपके सोचने का तरीका मुझसे अलग है। मेरे लिए हर बीतते पल के साथ रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। पर जब मेरे अपने ही मेरा विश्वास तोड़ देते हैं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं वीरेन,
जिसने मेरा विश्वास तोड़ा है वो मुझसे माफी की उम्मीद ना रखे। पर कविता, नहीं वीरेंद्र, मैं ऐसी ही हूं, ऐसी ही हूं मैं। जिसने मेरा विश्वास तोड़ा है वो मुझसे माफी की उम्मीद ना रखे, 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 माफी की उम्मीद ना रखे। पैंतीस साल हो गए हमारी शादी को, मगर इस रफ्तार से वक्त गुजर गया कि पता ही नहीं चला। कविता, ये क्या? भगवान की मूर्ति के सामने मेरी आरती? जिस तरह से हर कदम पे भगवान के सहारे की जरूरत होती है, मुझे आपके साथ की जरूरत है। आप मेरा प्यार है, मेरा मान है, मेरा विश्वास है। क्या देख रहे हैं? कविता, इतना विश्वास मत करो मुझ पर। क्यों ना करूं? आज मैं बहुत खुश हूं। मैं आपसे एक तोहफा मांगना चाहती हूँ। जो चाहे। वही तोहफा चाहिए जो शादी के वक्त तुमने मुझे दिया था। 35 साल पहले तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरा था। आज मेरा दिल चाह रहा है कि एक बार फिर से आप अपने हाथों से मेरी मांग में सिंदूर सजा दीजिए। नहीं नहीं, कविता, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। आशीर्वाद दीजिए और वादा भी कीजिए कि आप मेरी सिंदूर की ताकत हमेशा इसी तरह बरकरार रखेंगे। वेदिका, क्या पापा ने मॉम को सच्चाई बता दी होगी? और क्या मॉम ने पापा को माफ कर दिया होगा? ध्रुव, क्या उन दोनों के बीच तुम्हें कोई नाराजगी की दीवार नजर आती है? नहीं ना? अरे 35 साल का प्यार है, ऐसे थोड़ा ना टूट जाएगा। वेदिका, मैं मम्मा को अच्छी तरह से जानता हूं। बहुत बड़ा दिल है उनका। उन्होंने पापा को माफ तो कर ही दिया होगा, पर सारा दर्द अंदर ही अंदर पी गए होंगे। क्या हुआ? आप इतनी दुखी, इतनी उदास क्यों लग? सच कहूं तो आपके साथ हुए अन्याय के बारे में कभी कभी तो मेरा दिल भी रो ही पड़ता। अपनी अपनी किस्मत की बात, आज उस घर में वीरेंद्र रायसदा और कविता रायसदा की शादी की 35वीं सालगिरह मनाई जा रही। सच बताइए आंटी, क्या कभी आपके दिल में ये नहीं आता कि काश आज उस घर में कविता रायसदा की जगह आप? नहीं निहारिका, उस बात के बारे में सोचकर क्या फायदा जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती। मैं ना तो उस घर में और ना ही वीरेंद्र के दिल में अपने लिए कोई जगह बनाना चाहती। वहां किसी के भी दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है, सिर्फ नफरत है।
मैंने अपने तकदीर से समझौता कर लिया है निहारिका। समझौता कर लिया है या हार मान लिया? आप एक बार कोशिश करके तो देखिए। कोशिश की थी। हाँ निहारिका, मैंने कोशिश की थी। मैं तो कविता रायजादा से मिलने भी गई थी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। मैंने उसकी भीख मांगी थी कि मुझे ना सही, कम से कम मेरे बच्चे को तो उसका हक दे दे। पर उसने मेरी एक नहीं मानी। मैं मान कि आपने अपने दुखों के साथ तो समझौता कर, लेकिन क्या आज तक आपके दिल ने उस इंसान को माफ किया? एक माँ अपने सारे हक भूल, लेकिन वो मरते दम तक ये उम्मीद नहीं छोड़ती कि उसके बच्चे को उसके सारे हक मिले। 28 साल पहले आप जो हक मांगने गई थी, उस हक को मांगने का हक आपको आज भी है। 620-1111 वीरेंद्र रायसदा का नंबर है। आंटी प्लीज उन्हें फोन कीजिए। मामा, ध्रुव, हैप्पी एनिवर्सरी मामा। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस। मामा, कल रात को पापा ने आपसे कुछ बात की? हाँ, वीरेन ने बात की। तो फिर आपने क्या कहा? ध्रुव, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बार बार ना ही की जाए तो अच्छा, वरना वो दर्द का सबब बन जाती है। मामा, आपने अपने दिल पर कोई बोझ तो नहीं रखा ना? कितनी फिक्र रहती है ना तुम्हें मेरी। हर वक्त मेरे गम, मेरे खुशी के बारे में ही सोचते रहते हो। लेकिन कुछ बोझ ऐसे होते हैं जो दिल का हिस्सा बन जाते हैं और उनके साथ जीना पड़ता है। बट यू डोंट वरी, अगर तुम्हारी मम्मा को किसी बोझ के साथ जीना भी पड़े ना, तो हंस के जी लेगी। पता है क्यों? क्योंकि तुम उसके साथ हो, और जब तुम साथ हो, मेरा परिवार मेरे साथ है, तो फिर मैं क्यों घबराने लगी? हेलो, शादी की 35वीं सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू। कौन बोल रहा है? मैं सुंदरी बोल रही हूँ। सुंदरी? 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 सुंदरी?